पिछली वीडियो में हमने मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है वो जाना था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मियोसिस 1 की अगली स्टेजेस मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में क्या होता है। कुछ बुक्स ने प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 के बीच में प्रोमेटाफेज का भी जिक्र किया है, जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब मेटाफेज 1 में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है या फिर टेट्राइड्स है वो माइटोसिस के मेटाफेज की ही तरह स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज किए जाते हैं। पर यहाँ पे फर्क ये है कि ये क्रोमोसोम की पेयर है, मतलब कि रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर। मैटरनल क्रोमोसोम एक तरफ होंगे और पैटर्नल क्रोमोसोम दूसरी तरफ अरेंज होंगे। मैटरनल क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स पर उस साइड से आते हुए स्पिंडल्स अटैच्ड होंगे और पैटर्नल क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स पर इस साइड से आते हुए स्पिंडल्स अटैच्ड होंगे। अगर आपको याद हो तो माइटोसिस के मेटाफेज में हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर दोनों साइड्स पर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ क्रोमोसोम की पेयर होने की वजह से हर क्रोमोसोम को एक तरफ से ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है और यहाँ पर दो मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ईच वन ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब अलाइनमेंट के बाद माइटोसिस की तरह ही ये स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने पोल की तरफ खींचे जाते हैं। एनाफेज 1 में खिंचाव की वजह से ये होमोलॉग्स अलग अलग हो जाते हैं। स्पिंडल्स हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को अटैच होने की वजह से खिंचाव के दौरान सेंट्रोमियर वाला हिस्सा आगे रहेगा और क्रोमैटिड्स पीछे की तरफ रहेंगी। याद रखिए कि सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं। यहाँ हर क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर अभी भी इंटैक्ट है या फिर अनडिवाइडेड है और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी उस सेंट्रोमियर को अटैच्ड है। अगर आप माइटोसिस की एनाफेज को रिकॉल करोगे तो वहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक हुई थी, राइट। अब यहाँ जो क्रोमोसोम है उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स एक जैसे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट रिसेंबल ईच अदर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंजेस हुए थे, राइट। तो एनाफेज 1 में सेपरेशन की वजह से दो ग्रुप बने हैं क्रोमोसोम के, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और आधे दूसरे पोल की तरफ। और जैसे ही ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाते हैं तो टेलोफेज 1 की शुरुआत होती है। माइटोसिस के टेलोफेज की तरह यहाँ पर भी क्रोमोसोम अनकॉइल या फिर डिकंडेंस होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं और एक सेल में दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो टेलोफेज 1 खत्म हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस 1 खत्म हुआ। अब होगा साइटोकाइनेसिस 1, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर दो सेल्स बनेंगे। पर याद रखिए कि ईच डॉटर सेल हैव अ न्यूक्लियस कंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। यहाँ पर भी साइटोकाइनेसिस के दौरान प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है और एनिमल सेल में क्लीवेज फरो। ये सब वैसे ही होगा जैसे माइटोसिस की वीडियो में साइटोकाइनेसिस टॉपिक में हमने देखा था। तो यहाँ पर मियोसिस 1 खत्म होता है। पूरी वीडियो में मैंने हर स्टेज को माइटोसिस की स्टेज से कंपेयर करके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। अब अगली वीडियो से हम मियोसिस 2 के बारे में जानेंगे कि ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं उनका आगे क्या होने वाला है, वो हम उस वीडियो में देखेंगे।